सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम आज बेसिक डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले को समझेंगे कि वो कैसे आया, क्या है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक बेसिक स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर ये वाला सबसे ऊपर वाला, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या कहना चाह रहा है, जब कोई भी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, मतलब अगर एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज, जब किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड रहते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी डाइपोल की जो सबको ही मालूम रहती है। बस एक समझने के लिए एक आइडिया मिल सकता है हमें। और फिर इसमें जो आगे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता है उसमें सारे जितने भी मतलब टोटल चार्जेस का समेशन जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। उसे हम मोनोपोल ज़ीरो भी कहते हैं। जैसे अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है तो इक्वल टू ज़ीरो। तो हमेशा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, इसका यूज़ आगे भी आएगा ये वीडियो में, कि टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल शुड ऑलवेज बी ज़ीरो। और फिर दूसरा पॉइंट है कि द सेपरेशन शुड बी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। इसका मतलब है कि जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच का, जैसे ये है, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम होना चाहिए उस पॉइंट के कंपैरिजन में जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इधर से हम समझ सकते हैं इस पॉइंट को कि जो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका अगर हम टोटल चार्जेस का सम, मतलब टोटल चार्जेस का सम करेंगे इक्वल टू ज़ीरो आएगा, तो मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम 2L लें, देखो यहाँ पे 2L इसलिए लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन ना फर्दर जो फॉर्मूले में यूज़ होती है वो इजी हो जाती है। अगर हम L लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इरिटेटिंग टाइप की हो जाती है। बाकी हम L भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट 2L लेने से ईजी हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे 2L लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये 2L डिस्टेंस है ये दोनों चार्जेस के बीच में, ये उस पॉइंट से बहुत कम है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और वो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आर। तो इसका मतलब 2L इज़ वेरी 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 स्मॉल देन आर। ठीक है, देखो डाइप यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है कि डाइपोल सिस्टम में हैव मोर देन टू चार्जेस। मतलब डाइपोल सिस्टम में ज़रूरी नहीं है कि दो ही चार्जेस हों। बहुत लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि डाइपोल है मतलब डाई है मतलब दो ही चार्जेस, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि जो टोटल चार्ज का हम सम करेंगे वो ज़ीरो आना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। मतलब कि आप कर सकते हो कि प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री क्यू, ये जो चार्जेस का एक अरेंजमेंट बनेगा वो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बनेगा। ठीक है, सो यहाँ से ये पॉइंट भी क्लियर हो। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी करते समय हमें एक और टर्म को पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में ये पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम एक पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो देखो जब अगर कोई भी डाइपोल है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसके जो डायरेक्शन रहेगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। ये एरो से आप समझ सकते हो। अब देखो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दो हैं, एक स्कूल में पढ़ाया जाता है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहता है। ठीक है, स्कूल का फॉर्मूला क्या है कि आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप समझ सकते हो कि इन दोनों में से कोई सा भी चार्ज, लेट्स टेक क्यू, तो ये क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन जो ये लिखा हुआ है सेपरेशन बिटवीन देम, क्यू इंटू 2L आ जाता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है, जो इसका पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो समेशन किसके इक्वल रहता है, चार्ज विथ साइन इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आप यहाँ से इस फॉर्मूले को समझ सकते हो कि ये जो आप ना ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है, ये सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके यहाँ पे ओरिजिन लेके आप यहाँ से पोजीशन वेक्टर इसकी और इसकी निकालो,
सो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, और यहाँ से आएगा 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि जे कैप में कुछ है नहीं। तो देखो चार इस फॉर्मूले में क्या रखना था, चार्ज विथ साइन इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब कि चार्ज विथ साइन का मतलब है कि माइनस क्यू पहले, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस क्यू प्लस क्यू, इसका जो पोजीशन वेक्टर था वो 12 आई कैप प्लस 0 जे कैप था। तो क्यू इंटू 12 आई कैप आ गया, यहाँ पे 0 जे कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो देखो यहाँ पे 0 आई कैप 0 जे कैप था, तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ से क्यू 12 आई कैप आ गया। तो देखो यहाँ से डायरेक्शन के साथ आया रिजल्ट, ठीक है। तो पी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू 12 आई कैप, और यहाँ से आप अगर इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्यू इंटू 12 होगी। अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो ये फार्मूला को अभी यहाँ से निकालें, यही एक्चुअली ये जो फार्मूला है ये दोनों सेम ही फार्मूला है, बस ये है कि एक इसका एक थोड़ा जनरल प्रूफ जैसा आप समझ सकते हो। तो देखो ये फार्मूला ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से यहीं पे ओरिजिन लेने से आ जाएगा। ये फार्मूला आप अगर इन दोनों के बीच में ओरिजिन लोगे ना तब भी आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पे अगर ओरिजिन लोगे तो भी आ जाएगा। अभी हमने नेगेटिव चार्ज पे ओरिजिन लिया था, तो आप दोनों पे लोगे तो भी ओरिजिन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सिस्टम है, इसके बीच में जो है ओरिजिन रखा गया है, ठीक है। सो इसके बीच में ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा माइनस एल आई कैप और प्लस 0 जे कैप, क्योंकि जे कैप में कुछ है नहीं, और यहाँ आ जाएगा प्लस एल आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि जे कैप में कुछ है नहीं, सिंपल, ठीक है। सो देखो हाँ, तो इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, ये चार्ज विथ साइन इनटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो चार्ज विथ साइन का क्या फॉर्मूला है कि माइनस क्यू आप रख लो, माइनस क्यू इंटू माइनस एल आई कैप, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर जो था माइनस एल आई कैप आ गया, और इसका जो पोजीशन वेक्टर था क्यू इंटू एल आई कैप, ठीक है। देखो प्लस चार्ज विथ साइन इंटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, तो क्यू इंटू एल आई कैप, ठीक है। तो 2L आया, इस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी 2L ही है ना, ये जैसे यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस 2L था, इनके यहाँ का भी बीच का डिस्टेंस 2L ही है, तो इसीलिए इनके बीच में रखे ओरिजिन को, तो 0 0 आया, मतलब ओरिजिन आया, और यहाँ पे L और यहाँ पे L, अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो वैसे दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे तो इनका भी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू इंटू एल आई कैप और क्यू इंटू एल आई कैप, तो क्यू इंटू 2 एल आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो होगा तो 2 QL आई कैप, पर इसको क्यू इंटू 2L करके लिख देते हैं, ठीक है। और तीसरा कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिन लोगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके, और इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी 2L है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो तो 0 आई कैप 0 जे कैप आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है, तो माइनस में आएगा, तो मतलब एक्स एक्सिस के जो है ये लेफ्ट साइड है, तो माइनस में आएगा, तो -2L आई कैप, ठीक है। तो देखो ये वाला चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, मैं लिख देता हूँ माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। तो जो ये माइनस क्यू है वो माइनस क्यू इंटू -2L आई कैप, वही चार्ज विथ साइन इंटू पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकाले तो -2L आई कैप, और उसी पॉइंट से निकाले तो 0 आई कैप 0 जे कैप, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, और क्यू इंटू 2L आई कैप आ गया जो कि यहाँ पे आ गया। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आप यहाँ से पहले निकाले, फिर इनके बीच में रखे, और यहाँ पे भी रखे, तीनों में जो हरा आंसर Q2L आई कैप, Q2L आई कैप और Q2L आई कैप आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है एक जनरल फार्मूला है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होता है, बट आप इसको स्कूल में मत यूज़ करना, क्योंकि टीचर इस पे मार्क्स नहीं देते, मार्क्स इसी पे देते हैं। सो बस ठीक है, यहाँ यहीं तक था आज का टॉपिक। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, और अगर हाँ इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन है जो स्कूल में पूछा जाता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, सो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो वो अगली वीडियो रहेगी जो कि कल आएगी। तब तक के लिए थैंक यू।